नमस्कार, पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करें बायो सेवर्ट का नियम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो परिचय 2022 के लिए, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल तक वीडियो आप तक मिलता रहेगा। तो वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक। बायो सेवर्ट का नियम दोस्तों वीडियो ला लीजिए, ऊपर ला लीजिए बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम उसको पढ़ने लीजिए, बायो सेवर्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिचय 2022 के, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब लगा लीजिए ऊपर बायो सेवर्ट का नियम। इस सन क्या दोस्तों सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक क्या दोस्तों फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही क्या दोस्तों धारावाही चालक तार के समीप धारावाही चालक तार के समीप किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। दो सब लिख लेगा। 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारावाही चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो सब जैसा बेसिक लिखेगा। 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक तार के समीप किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ओके, सो डायग्राम पर बनाते छोटा सा। सो मान लेते हैं पर उसको कोई धारा चलता रहे, उसका नाम ए बी देते हैं, धारा चलता ए बी है। इसको मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं दोस्तों। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर दोस्तों एक बिंदु पी ले लेते हैं जहाँ से हमें चुंबकीय तीव्रता ज्ञात करनी है। सो थीटा कोण बनाता हुआ है, और इसको अल्पांश डी एल मानते हैं, इसका अल्पांश डी एल लेते हैं। इसको अल्पांश डी एल ये है, इसे मोटा दिखाया आपको, अल्पांश डी एल है ये, तो डी एल मान लेते हैं, अल्पांश डी एल है। दोस्तों क्या लिखेंगे सो लिखेंगे माना ए बी धारा। तो लिखेंगे दोस्तों क्या ए बी, दोस्तों समझिए ए बी इसका धारा चलता है, इसमें सो आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा आई मान लेते प्रवाहित हो रही है। दूसरे मान सो आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ से दोस्तों में चुंबकीय तीव्रता ज्ञात करने से अल्पांश डी एल मान लेते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे माना आगे लिखिए, माना ए बी कैसा धारा चलक तार है, माना ए बी एक धारावाही चालक तार है, एक धारावाही चालक
तार है, चालक तार है, जिसमें दोस्तों I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आगे लिखेंगे आप, जिसमें I धारा प्रवाहित, इसमें I धारा, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों ये माना AB धारा चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो आगे दोस्तों लिखेंगे माना चालक तार पर, दोस्तों आगे लिखेंगे माना यहाँ पर लिख देते हैं, समझिए दोस्तों, माना चालक तार पर एक अल्पांश DL मान लेते हैं, DL है, तार पर एक अल्पांश का दोस्तों DL है। जो समझिए दोस्तों डायग्राम, माना AB धारा चालक तार है जिसमें दोस्तों I धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों चालक तार पर अल्पांश DL मान लेते हैं, दोस्तों चालक तार पर एक अल्पांश DL मान लेते हैं। तो समझिए दोस्तों, माना AB दोस्तों धारावाही चालक तार है जिसमें दोस्तों I धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों चालक तार पर एक अल्पांश DL मान लेते हैं, तो चालक तार पर एक अल्पांश DL मान लेते हैं। दोस्तों माना AB धारावाही चालक तार है जिसमें दोस्तों I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा दोस्तों चालक तार पर एक अल्पांश DL मान लेते हैं। तब दोस्तों आगे लिखेंगे, तब अल्पांश DL के कारण, आगे लिखिए, अल्पांश DL के कारण, अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर, अगले बिंदु P पर चुंबकीय, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो सब लिखेंगे माना AB धारा चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही था। तो चालक तार पर एक अल्पांश DL है, अल्पांश DL का बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितना होगा निकालेंगे। दोस्तों लिख लीजिएगा, माना AB धारा चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, दोस्तों चालक तार पर एक अल्पांश DL है, अल्पांश DL का बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो सिंपल है, माना AB धारा चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही था तथा चालक तार पर एक अल्पांश DL का बिंदु P पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो आगे लिखेंगे दोस्तों, तो पहला क्या कंडीशन बनेगा, तो पहला कंडीशन समझिए, आगे लिखेंगे चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा I के अनुपाती होता है, के अनुपाती होता है। तो लिखेंगे अनुपाती होता है। दोस्तों चालक में बहने वाली धारा I के अनुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, अर्थात DL अनुपाती दोस्तों I हो जाएगा। दोस्तों अर्थात DL अनुपाती I। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, आगे से चालक के अल्पांश के अनुपाती होता है, दोस्तों चालक चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं इसलिए B हो जाएगा, सॉरी, तो B अनुपाती I हो जाएगा। आगे आगे लिखें चालक के अल्पांश, चालक के आगे लिखें दोस्तों चालक के अल्पांश DL के अनुपाती होता है। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात B अनुपाती दोस्तों DL। तो पहला क्या है, चालक में बहने धारा का अनुपाती। दोस्तों पहला क्या है, चालक में बहने वाली धारा I के अनुपाती। दूसरा क्या है, चालक के अल्पांश DL के अनुपाती होता है, अर्थात दोस्तों B अनुपाती DL। इस बार तीसरा क्या है, कंडीशन है, तीसरा सो है चुंबकीय क्षेत्र
अनुपात साइन थीटा का अनुपाती होता है। क्या साइन थीटा का अनुपाती होता है। दोस्तों अल्पांश डी से बना कौन सा अनुपाती होता है, क्या होता है, जो थीटा का अनुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो थीटा का अनुपाती होता है। तो क्या चौथा लिख लीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र के आर्क अनुपाती विकर्णपाती होता है, विकर्णपाती होता है। दोस्तों तो दूरी दोस्तों क्या होता है, विकर्णपाती। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों दूरी क्या होता है, विकर्णपाती होता है। दोस्तों दूरी क्या होती है, दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों दूरी क्या होती है, विकर्णपाती होता है। दोस्तों अनुपाती अनुपात समझे। दोस्तों पहले लिख हैं आर्क स्क्वायर, ओके सही लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, आर स्क्वायर है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों दूरी के विकर्णपाती होता है। दोस्तों दूरी के दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विकर्णपाती होता है। अर्थात दोस्तों आगे समझिए, आगे क्या लिखेंगे। दोस्तों पहला क्या है, तो चालक में बहने वाली धारा आई के अनुपाती होता है, बी अनुपाती आई। दोस्तों चालक के अल्पान डीएल के अनुपाती होता है। दोस्तों तीसरा क्या दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों तो थीटा का अनुपाती होता है। तो चौथा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है। दोस्तों चौथा क्या है, दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है। तो पहला लिख लीजिएगा, चालक बहने वाली धारा आई का अनुपाती होता है। दोस्तों चालक के अल्पान डीएल का अनुपाती होता है। तीसरा दोस्तों चालक के थीटा का अनुपाती होता है। चौथा दोस्तों दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है। दोस्तों दूरी के वर्ग विकर्णपाती होता है। आगे समझिए, फिर आप कर देते हैं, आगे समझिए दोस्तों। दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले लिख लीजिएगा, तो चौथा क्या है, ध्यान लिख लीजिएगा। चौथा दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए, तो दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है, ओके। दूसरा नोट कर आगे बात करने वाले हैं। इसके आगे कुछ थोड़ा और बचा है, तो समझिए आगे इसके क्या करना है आपको। दूसरा पर लिख लीजिएगा, जो लिखा है लिख लीजिएगा, माना ए बी धारा चालक तार है जिसमें दोस्तों आई धारा प्रवाहित होता है। दोस्तों चालक तार पर एक अल्पान डीएल है, अल्पान डीएल का बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ओके। दोस्तों लिख लीजिएगा, माना ए बी धारा चालक तार है जिसमें दोस्तों आई धारा प्रवाहित होता है। दोस्तों चालक तार पर एक अल्पान डीएल है, अल्पान डीएल का बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ओके। नोट कर लीजिएगा। तो आगे समझिए, रफ कर देते हैं, तो समझिए दोस्तों आगे क्या होगा। तो उपरोक्त चारों को मिलाने पर, आगे लिख लीजिएगा दोस्तों, उपरोक्त चारों को मिलाने पर, उपरोक्त यहाँ पर लिख लीजिए, उपरोक्त चारों को मिलाने पर, उपरोक्त चारों को मिलाने पर, उपरोक्त चारों को मिलाने पर। दोस्तों पहला क्या है, चालक में बहने वाली धारा आई का अनुपाती होता है। दूसरा दोस्तों क्या है, चालक के अल्पान डीएल का अनुपात क्या है, तो साइन थीटा का अनुपात दोस्तों दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है। इक्वल हो जाएगा बी अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डीएल साइन थीटा, तो दूरी के वर्ग के विकर्णपाती, दूरी के वर्ग के विकर्णपाती, ओके। दोस्तों रफ कर देते हैं, आगे समझिए क्या होगा, रफ कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक जरूर करिएगा। उसको समझिएगा, हम दोस्तों अगर हम अनुपात हटाएंगे तो नेतांग लग जाता है। कैसे होगा, अनुपात है कि नेतांग लग जाए, क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कैसे क्या ले लेते हैं, के आई डी एल साइन थीटा, दूरी के वर्ग के विकर्णपाती। अगर दोस्तों लिखेंगे वाई निर्वात में, दोस्तों वायु या निर्वात हो, तब दोस्तों वायु निर्वात में के का मान दोस्तों कितना होता है, के का मान म्यू 0.4 पाई, या दोस्तों इसे लिखते हैं या 10 घाते -7 है, ओके। दोस्तों म्यू 0.4 पाई, तो क्या होगा, म्यू 0 के मान कितना होता है, म्यू 0.4 पाई लग रख दीजिए। म्यू बी इक्वल हो जाएगा बी, पर समझा ही लिख देते हैं, बी इक्वल दोस्तों म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान दोस्तों दूरी के वर्ग के विकर्ण। दोस्तों यही बायोट का नियम है, दोस्तों यही क्या है, बायोट का नियम है। ऐसे आगे लिख सकते हैं दोस्तों, या बी 10 घाते -7 आई डी एल साइन थीटा अपान दोस्तों दूरी के वर्ग के विकर्ण। दोस्तों यही क्या है, बायोट का नियम है। दोस्तों लिख लीजिएगा, सब बायोट का नियम है। क्या दोस्तों यही बायोट का नियम, म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर। दोस्तों आशा करते समझा कर दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों मिलते अगले वीडियो, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।